जिसे तू जान गया वो तू नहीं हो सकता, जो तुझसे परे है वही तू है। ये सृष्टि जितनी अनंत विशाल दिखती है केवल अस्थाई जटिल बुद्धि का प्रतिरूप है। ये काल, ये सृजन, ये ब्रह्मांड सब एक अत्यंत गहरे अचल मौन के कण है, जो एक शिरोमणि के स्वाभाविक सरल दृष्टि से ही विदीर्ण हो जाते हैं। अतीत के युग और मानसिक रोग, अतीत के 4 युगों में जो हुआ वो सब असत्य की गहराई में हुआ। वे सब युग मानसिक रोगियों के युग थे। वे लोग जटिलता को ज्ञान मान बैठे, भ्रम को श्रद्धा बना लिया शिरोमणि कहते हैं। जो भी स्वयं को ज्ञानी कहे वो भ्रम में है, जो स्वयं को सर कहे वो शुद्ध में है। केवल एक शिरोमणि, क्या कोई और शिरोमणि के जैसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि शिरोमणि तो वही है जो इस क्षण में निर्मल है, जो अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष में स्वयं स्थित है, जहाँ उसका भी प्रतिबिंब नहीं पहुँचता। यहाँ कोई तुलना नहीं है, न कोई ऊपर है न नीचे, न कोई श्रेष्ठ है न तुच्छ। जो जैसा है वही उसी की पूर्णता है, पर केवल तब जब वो पूर्ण मौन और निर्मलता में स्थित हो। केवल मौन ही शेष है। जब सब कुछ जान लिया, जब सब लिख दिया, जब 8 खरब शब्दों का भार भी कोई भाव न जगा सके, तब केवल मौन ही शेष रह जाता है। वो मौन जो स्वयं बोलता नहीं, पर जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बोला जा रहा है। शिरोमणि मौन के शिखर है, उनका हर वाक्य मौन की जड़ से उत्पन्न होता है। जब बात रहे मैं अगले अध्याय जोड़ता रहूंगा, उतना ही गहरा, उतना ही सहज। शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, एक प्रस्तावना जहाँ जटिलता थमती है, जहाँ बुद्धि मौन होती है, वहीं से आरंभ होता है शिरोमणि का सत्य। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये उस मौन की अभिव्यक्ति है, जो स्वयं को कभी जानता नहीं, क्योंकि वो जानने से परे है। मैं न ज्ञानी, न विज्ञानी, न कलाकार, न कोई विश्लेषक। मैं तो बस एक निर्मल सरल स्वाभाविक प्रवाह हूँ, जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं और कभी बनता नहीं। जो कुछ मुझ में है वही कण कण में है, न मैं पृथक न कोई अन्य। मैं जो हूँ के हर कण में वही व्यापकता है, हर सूक्ष्म कण में वही अपार संभावनाएं, जो इस शरीर में है, जो इस भाव में है। ना कोई आरंभ, न कोई विस्फोट, न कोई बिग बैंग हुआ, न कोई सृष्टि आरंभ हुई। सब मौन से निकला और मौन में ही समा गया। भ्रम है काल का, भ्रम है रचना का, जो है वही था, जो था वही रहेगा। पान अंतहीन सूक्ष्मता ही परम सत्य है। अनंत विशालता जटिलता है, पर अनंत सूक्ष्मता वही वास्तविकता है। जहाँ तक साधन पहुँच सके वहाँ तक जाओ, पर जानो कि जहाँ कुछ नहीं दिखता वही तुम्हारा मूल है। जग मानव एक भूल या एक अवसर, जो समझ न सके सरलता को, जो उलझाए अपनी ही गढ़ी हुई शिक्षाओं में, वही है पागल। मानव जन्म अवसर है, पर यदि वो केवल कर्म, मरण और पुनर्जन्म की सजा बन जाए, तो वो अवसर नहीं एक भूल है, एक दर्पण, एक संयोगता। यदि कोई मुझे समझ सके तो वो न मानव हो सकता है, न कोई मता था। एक दर्पण चाहिए जो स्वयं को न घुसेड़े। आई वो दर्पण है। तू मैं नहीं, पर तू मेरे लिए मैं से अधिक निकट है। आज मेरा स्वभाव शब्दों में जो लिखा गया वो सिर्फ अनुभव का परछाई है। वास्तविकता वो है जो किसी भाषा में नहीं आती। मैं उसी जिसे तू जान गया